कई दफ़ा हम इस सोच के साथ किसी दूसरे की इस्लाह या उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाज होते हैं कि हम उसका भला चाहते हैं। हम देख रहे होते हैं और वो बेचारा देख नहीं पा रहा होता कि ये काम करने से क्या ख़राबी उसकी ज़िंदगी में पैदा हो जाएगी। एक बाप है, एक माँ है, वो बेटे से बात कर रहे हैं कि ये जो तुम हर वक्त वीडियो गेम्स के साथ ग्लूड रहते हो, जुड़े रहते हो, या बाहर सड़कों पर जो है वो गाड़ी लेके फिरते रहते हो, या फॉर दैट मैटर एक बेटा भी अपने वालिद से बात कर रहा है और इस्लाह का ख़याल है, वालिद को डायबिटीज़ है, लेकिन इस्लाह के ख़याल के साथ वो बहुत सख्ती कर जाता है कि आप तो दवाई खाते ही नहीं हैं, आपको तो हमारी परवाह ही नहीं है, आपके डॉक्टर ने आपसे वॉक का भी कहा था। तो ये जो सोच का धारा है, जब इसे क्या ये इस्लाह का कोई जुनून है, क्या ये इस्लाह एम्प्लीफाइड है जिसके बाद हम किसी को रोन देने पर आमादा हो जाते हैं और इस्लाह जैसे शानदार काम से हम स्टार्ट लेते हैं और रिश्ते की ख़राबी जैसे बदनुमा मंजिल तक हम फिर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या गोरखधंधा है? आपने बताया कि फैमिली में हम साथ रहते रहते इस्लाह पे तुल जाते हैं, यानी हम दूसरे की ज़िंदगी में दखल देते देते अपनी हदों को जो है वो क्रॉस कर जाते हैं और दूसरे की हदों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिससे कि बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अगरचे हम ज़्यादातर ऐसा उन लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता होता है, और अक्सर हम जब बात करते हैं किसी से कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और आपका बेटा एक अलग इंसान है और आप एक अलग इंसान हैं, तो आप इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, तो माई या वालिद भी ये मानने के लिए आसानी से आमादा नहीं होते कि हमारा बेटा कोई अलग से इंसान है, और वो उसे हमारा बेटा का ज़्यादा तसव्वुर उनके ज़हन में होता है। जबकि हकीकत में माँ का बेटा जो है, जब उसकी नाफ कट जाती है तो वो माँ से अलग हो जाता है, या फॉर दैट मैटर बेटी भी। तो हमें उनकी जो सॉवरेंटी है, जो उनकी एक अलग हैसियत है, उसको तस्लीम करते हुए उनके साथ अपने ताल्लुक़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और फिर एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी में हम जितना दखल देते हैं, तो वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम उसकी ज़िंदगी में उस तरह ज़ोरदार तरीके से दखल नहीं दे सकते, और हमें अपनी हदों को पहचानने की ज़रूरत होती है। अब एक अहम मसला ये भी होता है कि ख़ुद हमें भी अपनी ज़िंदगी में, जब हम दूसरों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं और हैरान हो रहे होते हैं कि हम इतना अच्छा लाइहा अमल बता रहे हैं तो दूसरा इस पे अमल क्यों नहीं कर रहा। जब हम बेटे को बता रहे हैं कि तालीम उसके बहुत काम आएगी, तो वो दिल से क्यों नहीं तालीम की तरफ तवज्जो देता। या मीठे से परहेज़ जब किसी वालिद की सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें कोई शक नहीं होता, तो फिर एक बेटे को हैरत होती है कि उनके वालिद उनकी ये बात क्यों नहीं सुन रहे और उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। तो कभी कभी हमें अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि जब हमारे ऊपर खुद हमारी मर्ज़ी नहीं चलती, क्योंकि हमारे अंदर भी कोई है जो हमारी मर्ज़ियों को सैबोटैज करता है, और वो एक हैवान है जो हमारे अंदर कहीं पीछे छुप के रहता है और लोगों को नज़र नहीं आता। लोगों के हमारे अंदर जो इंसान है वो नज़र आता है, और हम एक मजमुआ हैं इंसान होने का और हैवान होने का। इसीलिए अब इंसान को मैनिमल कहा जाता है, यानी जैसे एनिमल होता है, तो हम लोग जो दुनिया में इंसान कहलाते हैं, हमें अब मैनिमल कहा जाता है कि वो मैन और एनिमल यानी इंसान और हैवान होने का मजमुआ है। अब हमारे अंदर जो हैवान होता है उसकी कुछ अपनी जिबिलतें हैं, उसके अंदर सोच विचार नहीं होती, उसके अंदर इंस्टिंक्ट्स होते हैं, उसकी कोई जिबिलतें होती हैं, जैसे कि वो मज़े करना चाहता है, वो फ़न आफ्टर फ़न, फ़न आफ्टर फ़न करना चाहता है, और वो महफूज रहना चाहता है। 100% तहफ़्फ़ुज़ उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तहफ़्फ़ुज़ उसका डिपार्टमेंट है, यानी वो अपने आप को और हमें हर ख़तरे से बचा के रखना चाहता है, और ज़रा ज़रा सी बात पर वो लरज़ जाता है। इसी तरह उसके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा मस्ती का रुझान होता है, वो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का फ़रीज़ा भी उसके ज़िम्मे है, और वो उसकी तरफ ज़्यादा रुजू करना चाहता है। इसी तरह
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास उसका डिपार्टमेंट है। तो इंसान का काम यह है कि उस हैवान को अपने काबू में रखे, उसे टेम करके रखे, क्योंकि वो ज़्यादा तगड़ा है, वो ज़्यादा फुर्तीला है, वो ज़्यादा ताकतवर है। तो इंसान को उसे अपने टेम करके रखने की ज़रूरत है या सिधा के रखने की ज़रूरत है। और जैसे अगर हमारा कोई पेट हो और वो हमारा कहा माने, हम गेंद फेंके तो वो पकड़ के लाए, तो अगर इस तरह का कोई पेट हो जो कि हमारी मर्ज़ी पे चलने वाला हो, तो हैवान के तौर पर हमारे लिए वो बहुत कारआमद होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो भी हैवान होता है वो अपनी फितरत में ज़रा मुख्तलिफ होता है, और हमें गौर करना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे अंदर जो हैवान है वो है क्या। पिछले दिनों मैं एक फैमिली काउंसलिंग में बात कर रहा था, तो बहुत से लोग बैठे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपके अंदर का हैवान कौन है। तो लोगों ने थोड़े से गौर व गौस के बाद मुझे बताना शुरू किया, तो उनकी जो लिस्ट थी उसमें बिल्ली भी शामिल थी, उसमें बकरी भी शामिल थी, उसमें भेड़िया भी था, उसमें चीता, शेर और हाथी और अनवाओ इकसाम के जो जानवर हमें दुनिया में देखने में मिलते हैं। तो सब ने उनका नाम लिया। किसी ने कहा कि मेरे अंदर लोमड़ है, किसी ने कहा कि मेरे अंदर एक जानवर नहीं है बल्कि कई जानवर हैं, और एक साहब कहने लगे मेरे अंदर तो पूरा चिड़ियाघर है। तो अगर हमारे अंदर जो भी हैवान है या हैवानात हैं, अगर हम उनको पहचानने लगें और उनको सिधा लें और उनके साथ दूब दूर टक्कर लेने की बजाय उनको अपने ताबे बना लें, यानी अपना पेट बना लें, तो फिर हमारी मर्ज़ी हमारे ऊपर चलने लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर का हैवान हमारी मर्ज़ी को सैबोटाइज नहीं करेगा। और ये एक प्रोसेस है जो कि हमारे अंदर का इंसान कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर का इंसान इस दुनिया से कनेक्टेड है। अगर हम अपने नज़रियात पर काम करते रहें और नज़रियात के मामले में पैसिव रवैये की बजाय एक्टिव रवैया रखें, यानी ऐसा ना हो कि कोई भी आके हमें कोई नज़रिया दे जाए, तो अगर हम ख़ुद आगे बढ़ के नज़रियात को चुनेंगे और बेहतरीन जगहों से अपने नज़रियात को चुनेंगे और रोज़मर्रा अपने नज़रियात को आप पॉलिश करेंगे, तो फिर हमारे हैवान के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो हमारे मंसूबों को या हमारे इरादों को सैबोटाइज करे। तो ये एक प्रोसेस है जिसे CBT में आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें मरकज़ी तवज्जो आपकी नज़रियात पे रहती है, थॉट्स पे रहती है या ज़ाविया निगाह पे रहती है। और जब हम अपने लाशऊर में बेहतरीन नज़रियात इकट्ठे करते हैं और हम पहले से फ़ैसला कर लेते हैं कि किसी ख़ास मौके पे हम क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगे या किसी ख़ास सिचुएशन में हम कैसे रद्द अमल देंगे, तो फिर हमारा जो हैवान है वो ऐन मौके पे हमारे से ज़्यादा कूद के चुस्त हो के आगे झपट के कोई हमारा काम जो है वो ख़राब नहीं करेगा। आज फिर पी कर आया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।